उनकी बात सुनने के बाद में कुंदन ने भी एक गहरी सांस ली कि वह समझ चुका था कि आखिरकार वहाँ पर मुआवजा क्या था। और उसकी बात सुनने के बाद में एक और आवाज सुनाई देती है और दूसरे नंबर पर जो प्रणय है ना, वह संत वंश के अंदर सेन कबीले के अंदर से आया हुआ है। एक बात बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि उसने यहाँ पर अपनी पृथ्वी स्तर को हासिल कर लिया है। क्या पृथ्वी स्तर को? संत वंश के अंदर यहाँ पर अलग अलग स्तर हुआ करते हैं। पहला होता है टीयर 2, फिर टीयर 1, फिर पृथ्वी स्तर और फिर उसके बाद में उच्चतम स्तर। इसके अंदर आकाश स्तर आता है और यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर प्रणय ने यहाँ पर पृथ्वी स्तर को हासिल कर लिया है। इसके साथ में कहा जा सकता है कि हाँ, वास्तव में प्रणय बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये एक तरह की ब्लड लाइन होती है जिसको वहाँ पर अलग अलग रैंकों के अंदर नापा जाता है। आकाश स्तर सबसे ज्यादा ऊपर का स्तर माना जाता है। इसी साथ में मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये प्रणय यहाँ पर इस स्थान पर पहुंच चुका है तो इसका मतलब ये होगा कि ये किसी अंदरूनी कबीले के अंदर से आया होगा जिसका परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। हाँ, वास्तव में आपने सही कहा। और इसके अलावा आपको पता है, सैन कबीले के अंदर कुल 37 पृथ्वी स्तर की रक्तवंश पाए जा चुके हैं। और यहाँ तक भी सबसे ज्यादा हैरान कर देने बात जो है ना, वो ये है कि उनके अंदर जो सबसे ज्यादा कमजोर है ना, वह भी संत स्टेज 8 के शिखर के ऊपर है। संत स्टेज 8 के ऊपर? वहीं कुंदन उसकी बात सुनने के बाद में हैरान हो जाता है। हालांकि फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वह उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार जीत कौन से स्तर के ऊपर आता होगा? उसकी बात सुनने के बाद में एक काला वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति उससे कहता है, अच्छा जीत? अरे वह तो उनके रैंक के अंदर ही नहीं आता, वह तो 40 में से एक है। क्या 40 में से है? हाँ, 40 में के एक। वहाँ पर कुंदन ने जैसे वह बात सुनी तो उसके साथ में तो पागल हो जाता है। क्या वास्तव में सैन कबीले के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक प्रतिभाएं छिपी हुई है? क्योंकि वहाँ पर अभी वह देख पा रहा था कि जो जीत था ना, वो पहले संत स्टेज 5 पे पहुंचने वाला था। और यहाँ पर इस तरह की ताकत को देखने के बाद में क्या वास्तव में वो सबसे ज्यादा कमजोर था? अगर वो सबसे ज्यादा कमजोर है तो उनके अबू कौन होंगे? यहाँ पर भीड़ धीरे धीरे अब सभी का आकलन करने लगती है कि वहाँ पर सभी ने किस रैंक का हासिल किया है और वह किस कबीले के अंदर से आए हुए हैं। सभी वहाँ पर अब उनके बारे में बातें किए जा रहे थे और सभी बहुत ज्यादा उत्सुक भी लग रहे थे। अब वो ये देखना चाहते थे कि आखिरकार वहाँ पर वह सभी किस तरह से अपने आप को साबित कर पाते हैं। हालांकि अचानक से उनके अंदर ग्लेशियर रेनकोट और वहाँ पर एक और खतरनाक रेनकोट की बात होने लगती है, जो था फर्नो कोट, जो राजेश वहाँ से आया था। राजेश लास्ट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था और वह टॉप 5 के लास्ट के अंदर बैठा हुआ था। और वहाँ पर ग्लेशियर रेड कोट और इन्फर्नो रेड कोट दोनों वास्तव बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कबीले थे। वास्तव में उनके अंदर की जो प्रतिभाएं थी ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वह सब इसी तरह से बातें किए जा रहे थे। हालांकि अचानक से उनमें से एक बात छिड़ जाती है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो इन्फर्नो रेनकोट है ना, वहाँ पर और ग्लेशियर रेनकोट, इन दोनों के अंदर पहले एक बार विवाह होने वाला था। हालांकि पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से जो इन्फर्नो कोट वाले हैं ना, उनमें से एक जना मर जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर उनके अंदर की जो विवाह होने वाला था ना, वह वहाँ से टल जाता है। उसके बाद में वह दोनों फिर से दुश्मनी के अंदर आ जाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है। हालांकि यहाँ पर मैंने ये भी सुना था कि वो दोनों के दोनों उच्चतम श्रेणी के कोर्ट्स थे। इसके साथ में ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर भी थे। इसी वजह से वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ में संबंध बना देना चाहते थे। हालांकि यहाँ पर वो लापरवाही हो जाने की वजह से वहाँ पर उनके बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। वहाँ पर अब सभी इसी तरह से बातें कर ही रहे थे। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे और ऐसे सोचे जा रहे थे ना, कि अचानक से पैंग, रैंकिंग बोर्ड के ऊपर फिर से एक और खतरनाक चमक दिखाई देती है और अचानक से वहाँ पर 500 उम्मीदवारों के नाम उभरना शुरू हो जाते हैं। तुरंत अब वहाँ पर कुंदन की निगाहें उसी बोर्ड के ऊपर जाके गिरती है और वो वहाँ पर जल्दी से ये देखने लगता है कि क्या वास्तव में वहाँ पर वह किसी को जानता है जिसका नाम अभी तक वहाँ पर आया हो। कुंदन के साथ में सभी अलग अलग गाइड्स भी अब उसके ऊपर नजर लगा के बैठे हुए थे। कुंदन को तो बस एक ही आस थी, वह तो भगवान से एक ही दुआ कर रहा था कि चाहे से उसके साथ में आए हुए दूसरे मास्टर टीचर्स उसके अंदर आए ना हो, लेकिन उसके अलावा विपिन उसके अंदर आ जाना चाहिए। हालांकि वहाँ पर विपिन ही नहीं, वहाँ पर उसके टीम के कोई भी वहाँ पर उस रैंक के अंदर नहीं आ पाया था। ये क्या वास्तव में मैं इस बार अपने साथ में कोई भी अच्छा मास्टर टीचर नहीं लेके आया, क्योंकि उनमें से एक भी वहाँ पर अभी तक नहीं आ पाया था। कुंदन को अब इसके लिए टेंशन होने लगी थी और उसकी निगाहें वहीं पर ही टिकी हुई थी। जहाँ पर उसकी निगाहें इसी तरह से उस बोर्ड के ऊपर टिकी हुई थी ना, वहीं दूसरी तरफ
विपिन ने अपनी आंखें उस गेट के अंदर जाकर खोल ली थी। वहां पर जैसे ही वह अंदर घुसता है, अचानक से उसके आसपास का जो एरिया था ना, वो पूरी तरह से कपकपाने लगता है। लाइट्स इधर उधर होने लगती है और उसके साथ में वो वहां पर उस चीज का अच्छा इस्तेमाल करना चाहता था। उसने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट की और वहां पर सभी चीजों को देखने लगा, क्योंकि वह डायमेंशन के चीजों को और भी ज्यादा समझना चाहता था। और ये फॉर्मेशन डायमेंशन के हिसाब से बनाई गई थी। इसी वजह से वह जानता था कि अगर एक बार वो इसको समझ लेता है, इसको जान लेता है, तो डायमेंशन के अंदर उसकी और भी अच्छे से बढ़त होगी, क्योंकि उसके पास में पहले ही डिसिफर ऑफ डिस्क्रिप्शन के समान एक साधना टेक्निक पड़ी हुई थी, जिसका उसको और भी ज्यादा लेवल्स को पार करना था। इसके अलावा विपिन को ये तो पता ही था कि वह भी मुड़े हुए स्थान के अंदर जा रहे हैं। मुड़ा हुआ स्थान 9 तरीके से बनाया जाता है। उसके अंदर 9 रेखाएं होती हैं, आसमान, चौपाई वगैरह वगैरह। वहाँ पर अलग अलग चीजों को उसके अंदर लाया जाता है। थोड़ी देर वहाँ पर ट्रेवल करने के बाद में अचानक से वहाँ पर विपिन के आसपास की जो रोशनी थी ना, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है और अचानक से उसके सामने एक हरियाली का माहौल आ जाता है। वह अभी एक जगह पर खड़ा था जहाँ पर आसपास में चट्टानें थी और बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। वहां पर एक घाटी थी जिसके अंदर विपिन अभी खड़ा हुआ था। उसके सामने कई सारे फूल थे। हालांकि वहां पर विपिन उन सभी फूलों को देखने के बाद में ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उनमें से अधिकतर फूल कौन सी प्रजाति के हैं, क्योंकि विपिन ने आज तक उन सभी को कभी भी नहीं देखा था। और ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि जब विपिन यहाँ पर आ रहा था तो चौंग के अंदर की सारी बुक्स वो कॉपी करके लाया था। हालांकि उसके अंदर भी इन सभी फूल या ऐसे पौधों का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ था। हालांकि विपिन अब अपने आप को संभालता है और वह जानता था कि फूलों को फालतू में देखने से अच्छा है, उसके लिए अच्छा होगा कि यहाँ पर अधिक से अधिक जानवरों को मारे और अपने लिए पॉइंट को अर्जित करे। जैसा कि विपिन को बताया गया था कि अगर वो किसी जानवर को मारता है तो उसके साथ में ही वहां पर उसको पॉइंट मिलने वाले थे। विपिन, तुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया गया है। अरे बेवकूफ, अगर तू यहाँ पर ऐसे टाइम वेस्ट करता रहा ना, तो तू उस अकेडमी के अंदर कभी भी शामिल नहीं हो पाएगा। वास्तव में विपिन को अब ये एग्जाम दे देते देते होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी का वो एग्जाम का याद आ जाता है। किस तरह से वो वहाँ पर 100 से अधिक 20% जानवरों को अपना पालतू जानवर बना चुका था। किस तरह से उसने सभी मास्टर टीचर्स को अपने पॉइंट्स दे देकर उन सभी को आगे बढ़ने में मदद की थी और उन सभी का एडमिशन वहाँ पर मास्टर अकेडमी के अंदर करवाया था। लेकिन विपिन, वो वाली चाल यहाँ पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पर तू अपने कौशल के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे तू बीस्ट टेमर हो या कुछ और। लेकिन यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे बीस्ट टेमर्स होंगे जो शुरुआत से ही अपनी बीस्ट टेमिंग को आगे बढ़ाते हुए आ रहे होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तू उन सभी की बराबरी कर सकता है। विपिन के अंदर अब ऐसे ही ख्याल आने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले उसने बहुत सारे बीस्ट टेमर्स और अलग अलग व्यवसायों के मास्टर टीचर्स को देखा था कि वह कितने ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। विपिन ये सोचते सोचते अब आगे जा रहा था। हालांकि कुछ दूर जाते जाते विपिन की आंखें अचानक से वहां पर सिकुड़ने लगती है और वह आसपास के इलाके को देखने लगता है। विपिन, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। विपिन अपने आप से बात करते हुए वहां पर इलाके को वहां पर स्कैन करने लगता है, क्योंकि वहां पर विपिन को कुछ अजीबोगरीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये एक परीक्षा थी। तो यहाँ पर इतने ज्यादा समय के अंदर उसके सामने कोई ना कोई संत जानवर या कोई बिस्ट तो आना ही चाहिए था, वरना इस परीक्षा का क्या मतलब था। और इसके साथ में वो समझ चुका था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी चीज तो थी ही। सोचते सोचते विपिन के मन में एक अचानक से ख्याल आता है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि मुझे डायरेक्ट 8 फॉर्मेशन के अंदर टेलीपोर्ट किया गया हो। इतना सोचने के साथ में विपिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट की और वहां पर छानबीन करने लगा। कुछ देर छानबीन करने के बाद में वास्तव में उसके सामने वही नजारा आ गया जिसके बारे में वह सोच रहा था। वास्तव में जहाँ पर अभी ये फॉर्मेशन था ना, वह कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं, एक भ्रामक फॉर्मेशन था। विपिन ने इसको नोट तो कर लिया था। अब उसके साथ में ही वह जल्दी से अपने उस लात मारो और फॉर्मेशन को तोड़ो वाली टेक्निक का यूज करने लगता है। बैंग, और अगले ही पल वहां पर जमीन के ऊपर विपिन एक पांव का वार कर देता है। जैसा वो ऐसा करता है, अचानक से उसके पास में हरियाली थी और वह पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो घाटी भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जब वह वहां से गायब हो जाती है तो अगले पल विपिन अपने सामने देखता है कि उसके सामने एक लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई थी और उसके सामने नदी बह रही थी। झरना पत्थरों के ऊपर गिर रहा था और वहां पर एक ध्वनि को बना रहा था। आसपास का मुआयना करने के बाद में विपिन ने वहां पर देखा और वह अपने आप को शांत करे बिना नहीं रह सका, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी वो परीक्षा के अंदर था, माउंटेन गेट के
के अंदर। वहाँ पर वह अपने आप को परेशान तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो वो पहले ही यहाँ से बाहर हो जाएगा। आसपास के एरिया का निरीक्षण करते हुए विपिन अब आगे बढ़ने लगा। जहाँ पर वह झोपड़ी थी, वह धीरे धीरे उसके पास में जा ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर उसको कुछ घिसने की आवाज सुनाई देती है। और वह एक तरफ देखता है तो वह पाता है कि वहां पर झोपड़ी के पास में एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके हाथ के अंदर एक मेडल था जो आगे से तिकोना था और पीछे से अभी भी उसको रूप दिया जा रहा था। उसके हाथ के अंदर एक पत्थर भी था। दांतों की पट्टी लंबी थी और जहाँ पर वह उस मेडल को वहां पर रगड़ रहा था ना, वहीं उसकी जो आगे की हिस्सा था ना, वह धीरे धीरे पतला होता जा रहा था, बिल्कुल एक सुई की तरह। वास्तव में अभी विपिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर क्या देख रहा था। उसने तो ये सोचा था कि वह भी संत जानों के बीच से लड़ रहा होगा या फिर वहां पर बहुत सारी सैनिक उसके सामने जाकर खड़े होंगे जिनको पार करके उसको आगे बढ़ना था। हालांकि उसके सामने ये एक बुढ़ा सा व्यक्ति आ गया जिसके हाथ के अंदर वो मेटल पड़ा हुआ है और वो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। और इस बात से हैरान भी था कि आखिरकार इस माउंटेन गेन फॉर्मेशन के अंदर इसका क्या काम, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे बीस्ट होने थे ना। आखिरकार इस बुढ़े ने यहाँ पर आकर क्या ही उखाड़ लिया था, क्योंकि विपिन वहां पर अभी समझ चुका था कि वहां पर वह अभी एक सुई को बनाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वह इसी तरह से देख रहा था कि उसका क्या मतलब था। तो वहीं दूसरी तरफ एक आवाज सुनाई देती है, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? इस समय हवा के अंदर धीमी लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। वह बूढ़ा आदमी अब अपनी हरकतों को करना रोक देता है और वह विपिन की तरफ देखने लगता है। हाँ, मुझे पता है कि आप अभी यहाँ पर एक सुई को बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, विपिन ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया। ओह, तो तुमने यहाँ पर समझ लिया। वास्तव में विपिन के उस सवाल को सुनने के बाद में वह बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि पहली बार में उसके साथ में ऐसा हुआ था कि कोई पहली बार के अंदर ही उसको जवाब देने में कामयाब हो गया था।